अब हमारे बच्चे कई प्रकार के डिसीजंस लेंगे और हर जगह मैं चाहता हूं कि मैं उनको गाइड करता चलूं। सिर्फ एग्जाम हमारे आगे की पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाला है और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद ड्रॉप नहीं लेना चाहते। बेटर प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स है और हायर करियर ग्रोथ है। देखो हमें लाइफ में हमेशा ग्रो करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हम गलत इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में ही ग्रो करेंगे। डे 1 से अपने कॉलेज में जाए और इस एम से जाए कि यार कि मैं इस बार जब निकलूंगा तो एक मेरे पास अच्छी जॉब हो जाए। हम लोग जब जेई और नीट की तैयारी बच्चों को करवाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा टारगेट होता है एक माइंडसेट क्रिएट करना कि भाई एक फाइटर एटीट्यूड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हो और हमेशा एक ग्रोथ एस्पेक्ट रख के अपनी पढ़ाई करते रहना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना और हमेशा लोज में भी आकर के एफर्ट्स लगा करके अपनी पॉजिटिव साइड जाना। ये हम लोगों ने अपने बच्चों में सिखाया है। लेकिन कई बार कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से बच्चों की कभी कभार 2 साल में तबीयत खराब होती है, कभी कुछ घर में इश्यूज हो जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, पढ़ाई कभी कभार ऑफ ट्रैक हो जाती है। और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद ड्रॉप नहीं लेना चाहते और मैंने हमेशा क्लास में बोला है अगर दिल से बात निकले तो ही ड्रॉप लो, अदरवाइज मत लो, आगे बढ़ जाओ क्योंकि आगे भी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं जहां से आप बहुत कुछ करके निकल सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो जेई इज नॉट द एंड। देखिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आगे की जर्नी आपको कैसे चलानी है। मैं तो 11th-12th का में ही रह जाऊंगा, अब सर लोग रहेंगे वो आपको आगे गाइड करेंगे, ठीक है सर। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सारी चीजें बताता भी हूं जब आप टीम आई कि सर वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर आवर स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग इन कॉलेजेस, कि उनकी 4 साल बर्बाद ना हो। वो 4 साल हमेशा एक अच्छे तरीके से, जैसे आपने 11th-12th में हर चीज का रीजनिंग के पीछे गए हो, हर चीज के कंसेप्ट के पीछे गए हो, आपने वो जो सीखा है वैसे 4 साल भी सीखे। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो होना चाहिए क्योंकि कॉलेजेस में ये मिसिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा गेट एग्जाम आपको बहुत सारी चीजों से आपको पीएसयूज में एंटर कराता है। आप आईआईटी आईएससी बैंगलोर में अगर आप जाना चाहें, आइजर्स में जाना चाहें, आप रिसर्च में जाना चाहें, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है रिसर्च में जाने का, एनआईटीज में जाने का, दोबारा कॉलेज में घुसने का, मास्टर्स करने का, तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। पीएसयूज बहुत अच्छी पीएसयूज में अगर आपकी अच्छी गेट की रैंक है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। उतना प्लेसमेंट जो एवरेज आईआईटीज एनआईटीज में होता है जनरली 18 लाख 20 लाख, वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी से बनता है ना। बेटर प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स है और हायर करियर ग्रोथ है। बहुत सारे बच्चे इस गेट करने के बाद जो रिसर्च फील्ड में जाते हैं, आई हैव सीन, वो हमेशा अब्रॉड निकल जाते हैं बिकॉज दे गेट द एक्सपोजर फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री और फिर वहां से कॉलेज के रिकमेंडेशंस, प्रोफेसर के रिकमेंडेशंस और इतना वाइड स्कोप होता है कि वो जनरली बाहर ही चले जाते हैं। तो व्हाट शुड आई स्टार्ट विद? गेट और प्लेसमेंट क्या देखना चाहिए? गेट आपको प्लेसमेंट भी देता है, गेट आपको आगे रिसर्च का मौका भी देता है, दोनों चीजें देता है। कोडिंग और कोर, ये भी बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर मैं कोडिंग करूं या फिर अपनी कोर ब्रांचेज जो मैकेनिकल सिविल है उसमें चला जाऊं। विच स्किल मैटर मोस्ट, बच्चे स्किल्स में भी कंफ्यूज रहते हैं। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, सर 4 साल का बहुत लंबा टाइम है, इसमें कंसिस्टेंट कैसे रहे? टीचर्स, they will keep you consistent, they will keep you motivated throughout this, right? तो आपका जो कंफ्यूजन है उससे डिले होता है। और सही में बताऊं, जो मैंने आप लोगों ने, अगर जब मैं आया था पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था, अलग सर के साथ की वीडियो अगर हो आप देखना, मैंने उसमें भी बात बोली थी कि सर मैंने कुछ साल टीचिंग करी और फिर मैंने छोड़ छाड़ करके मैंने फिर से तैयारी करी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ये रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर वो कंफ्यूजन है, आपका समय बीत जाता है कॉलेज का, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। और मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मेरे फेलियर से या फिर मेरी कमियों से सीखे कि मैंने वो गलती करी थी, आप ना करें। आप अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो इस चीज को जरूर देखें कि ये आपके एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ यार गेट भी एक ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करें। ये बेसिकली आपका फाउंडेशन है जहां पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ाएंगे। सर जो एआई से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आजकल हर ब्रांच में आ गए हैं, सब इंटीग्रेट हो गया, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। प्लस आपके गेट के कुछ बेसिक जैसे एप्टीट्यूड हो गया, वो भी सर कॉमन रहता है सारी ब्रांचेस के लिए, तो उसको फर्स्ट ईयर में बिल्ड करेंगे। सर फर्स्ट ईयर में हमारा बेसिकली सर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। और सबसे पहले, और सर ये बहुत अच्छी चीज लिखी है कि गारंटेड गुड सीजीपीए इन सेमेस्टर एग्जाम। वो तो पक्का आएगा ही सर, क्योंकि सबसे पहला झटका यही लगता है सर। सेकंड ईयर तक बच्चा समझ जाता है कि सीजीपीए का खेल कैसा है। राइट। जो पहली जीपीए गिरती है वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ही गिरती है। बच्चा समझ ही नहीं पाता यार, जेई की तैयारी से अचानक जैसे कॉलेज में आते हैं तो यार ये प्रोफेसर क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे लिखना है, ये खेल है, अलग है, वो समझने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से संभाल लिए तो आपका एवरेज सीजीपीए बहुत अच्छा बन जाएगा।
ठीक है, तो और ये सर- फर्स्ट ईयर ये राइट। और सर बहुत सारे जैसा आपको पता है बहुत सारे कॉलेजेस एमटेक के लिए जैसे इसरो डीआरडीओ जिनका 8+ सीजीपीए होता है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी ऑफर जाते बुलाता हैं। है, Yes. तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हाँ। होता है। यस सर गोइंग फॉर सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर में बच्चों आपका कोर्स रहेगा वो ब्रांच स्पेसिफिक रहेगा, और जो बेसिक सब्जेक्ट जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर से मोस्टली आते हैं उन सब्जेक्ट को सर हम धीरे धीरे करके ये सारे सब्जेक्ट सब सेपरेट सेपरेट हो हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर तक ऑलमोस्ट आपका कॉमन ही रहेगा, उसके बाद में सेकेंड ईयर से सर ब्रांच वाइज हम स्पेसिफिक कर देंगे, जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको पहले कवर कराएंगे ताकि थर्ड ईयर के एंड तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। यस सर थर्ड ईयर में बाकी सारे जो भी आपके एडवांस्ड सर सब्जेक्ट हैं अब वो थोड़ा सा सारे सीरियस हो जाएगा पूरा मामला। सीरियस हो जाएगा। सर सीरियस तो थोड़ा सेकेंड ईयर में ही हो जाएगा, होएगा, हाँ। क्योंकि सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आते आते जो Yes. थोड़े हैवी सब्जेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ सर बच्चों को जो रियल टेस्ट चाहिए, जो खुद का नॉलेज टेस्ट करने का टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो आपके थर्ड ईयर में शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप तैयार रहो। बिल्कुल Yes. सर, तो ये थर्ड ईयर का रहेगा। गेट लेवल के आपको सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे सर। पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज के अलावा हमने बुक्स बनाई हुई हैं, जैसे जेई में हम लोग देते हैं, डीपीपीज वगैरह हैं। फैकल्टीज ने अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन बना रखे हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मिले, तो वो सर सब कुछ हम थर्ड ईयर में कवर करते हैं। सर आ जाते हैं फिर फोर्थ ईयर में, तो जब सर फोर्थ ईयर में अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई है थर्ड ईयर में, तो फोर्थ ईयर में आप प्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो बच्चों प्लेसमेंट के लिए आपको सारा गाइडेंस दिया जाएगा, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, उनमें आप कैसे इंटरव्यू या जीडी के लिए, उन सब के लिए आपको गाइडेंस दिया जाएगा। प्लस आपको मॉक इंटरव्यूज जो होंगे वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, प्लस रिसर्च के लिए करे जाते हैं। बिल्कुल सर। Yes. और फोर्थ ईयर में सर सारा सब कुछ कंबाइंड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही हैं, वो भी आपको दिया जाएगा। फैकल्टीज के साथ आप 1-to-1 कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपकी अगर रैंक अगर अच्छी नहीं आई है तो सर और एक और अटेम्प्ट देना है। बिल्कुल रैंक बूस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज आपको फोर्थ ईयर में मिलेगा। फोर्थ ईयर इज लाइक एडिशनल अटेम्प्ट कि अगर थर्ड ईयर में गलती से अगर नहीं हो पाया सर अच्छा रैंक, तो आप एटलीस्ट फोर्थ ईयर तक आप एक इसको अच्छा थोड़ा रैंक बेटर कर सके। राइट ठीक सर। है, तो ये वही आपके जो किताब आप बता रहे थे बूस्टर बच्चों को बिल्कुल मदद सर, कर हाँ सकते ये हैं। सारी ये सारा हर पैकेज ब्रांच जो के है- लिए आप एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक सर। है, और अभी वैसे मेरे हिसाब से इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप सेकंड ईयर में आएंगे ना तो तब आपको समझ आएगा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। राइट ठीक सर। है, तो आई थिंक ये अभी बस आप देख लो कि हाँ ये भी है सपोर्ट मटेरियल, लेकिन उसका अभी कोई लोड नहीं है। ये एक मेरा कोशिश था कि भाई देखो, मैंने आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी की भी बताई, टेक्निकल एंट्री स्कीम नेवी की भी बताई। मेरे पास जो जो ऑप्शंस बनते जाएंगे कि मैं अपने बच्चे को कहीं पर गाइड कर पाऊं तो वो मैं गाइड करूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अगर कॉलेज, कोई भी कॉलेज पकड़ रहा हो, देखो मैंने हमेशा क्लास में बोला है दिस इज नॉट द एंड। मेरे को पता है कि वो साइकोलॉजिकल वो रहेगा, लेकिन प्लीज कम आउट फ्रॉम दैट लूप एंड थिंक बियॉन्ड IIT NITs एंड कॉलेजेस राइट नाउ। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको जॉब लेनी है, कॉलेज तभी इंपॉर्टेंट रहा तुम्हारी लाइफ में जब वो जॉब दे करके गया। नहीं तो भाई तुमने तो सिर्फ फीस दी और तुम ऐसे निकल आए वहां से, क्या सेंस बनाया। अब हमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि जब आप इस चीज के ऊपर मेहनत करेंगे रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बिल्कुल सर। सर यस, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड वी होप कि हमारा एफर्ट, हमारी टीम का एफर्ट आपको अगेन आपके कॉलेज में मदद करे फॉर प्लेसमेंट्स।